हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक प्रॉब्लम मैनेजेस करने जा रहे हैं। इसके आगे मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है। टाइम एंड वर्क में पार्ट 5 तक मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी दो पार्ट और आना बाकी है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे आयु संबंधित प्रश्न, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, और फिर हम लोग जानेंगे बेस्ट अप्रोच क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट उन सारे बच्चे के लिए जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डब्ल्यू पुलिस, एसआई, कंस्टेबल्स और एसएससी, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, एमटीएस, हर एक एग्ज़ाम को ये कवर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 हम लोग लेते हैं कि कंसेप्ट नंबर 1 में हम लोग से किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रॉब्लम ऑन एजेस से। ठीक है, हम लोग से क्या बोला जाएगा कि कोई भी दो आदमी जैसे ए और बी को लिया जाएगा और ए और बी का दिया जाता है हम लोग को क्या, एज का रेशियो दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ए और बी के जो एज का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, 3:4 ए और बी के एज का रेशियो है। और हम लोग को दिया जाएगा उन लोग के एज का सम, यानी कि दोनों के एज का जो सम है वो हम लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया है 49 ईयर्स। हो सकता है यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस दे दे, यानी कि अंतर दे दे, और हम लोग से पूछा जाएगा क्या, हम लोग से पूछा जाएगा दोनों का एज पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोग कैसे डील करेंगे। तो देखिए, या तो हम लोग जो दिए गए रेशियो है, रेशियो में जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग यूनिट फॉर्म में कंसीडर करते हैं, या तो यूनिट फॉर्म में या तो हम लोग एक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो ए का एज है वो मान लेते हैं हम लोग या तो 3x मान लेते हैं या तो इसको 3 यूनिट मान लेते हैं। 3x और बी का एज मान लिया मैंने 4x। ठीक है ना, अब ये x भी मान सकते हैं और आप लोग यूनिट के टर्म में भी मान सकते हैं, 3 यूनिट और 4 यूनिट, लेकिन यूनिट मानना ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन हो सकता है आप लोग यूनिट के फॉर्म में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स के फॉर्म में इसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग को ए और बी का रेशियो मिल गया क्या, 3:4, और एज मिल गया 3x और 4x, और ये दोनों का जो एज है ना, एज का सम कितना होगा बताइए, 7x। क्वेश्चन में ने तो बोल दिया हम लोग को सम, देखिए सम ऑफ देयर एजेस कितना है, 49 ईयर्स। ठीक है, तो एज का सम हम लोग को बताइए 7x बराबर 49 ईयर्स। तो बताइए 1x बराबर कितना साल होगा, 1x बराबर होगा आपका 7 ईयर्स। हम लोग से पूछा जाएगा ए या बी का एज। ठीक है, एग्जाम में तो या तो ए का एज पूछा जाएगा या तो बी, हो सकता है दोनों का एज पूछ दे। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए x का मतलब तो हम लोग को पता लग गया 7 है, तो बताइए 3x का मतलब क्या होगा, 7 गुना 3 कितना होगा, ये 21 होगा। ठीक है, सो बी का मतलब क्या होगा, बी का एज कितना होगा, बी का वैल्यू है 4x, तो 7 गुना 4 कितना होगा, 28। तो बी 28 साल का है और ए एज 21 साल का। बात आई समझ में। चलिए यहाँ तक तो मैंने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग को दिमाग में यूटिलाइज, मतलब दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ए और बी के एज का रेशियो है 3:4। अब दोनों का सम देखिए, तो यूनिट फॉर्म में एक का 4 यूनिट, दूसरे का 3 यूनिट, तो 7 यूनिट हो गया। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दिया है 49। यदि 7 यूनिट बराबर 49 हो तो 1 यूनिट बराबर 7 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 यूनिट बराबर कितना, 21 साल। 3 यूनिट बराबर 21 साल और 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 28 साल होगा। बात क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है एग्जाम में। क्लियर, चलिए लेते हैं कंसेप्ट नंबर 2 को। कंसेप्ट नंबर 2 में देखिए दोनों के एज का रेशियो दिया है 3:5 और अंतर दिया है, देखिए डिफरेंस दिया है कितना, 18 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिए ए और बी के एज का जो डिफरेंस है ना वो 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू ना यहाँ पर 18 साल दिया है। देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, देखिए ये 18 साल है। बात आई समझ में। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा बताइए, 1 यूनिट बराबर 9 साल। बात आई समझ में। तो बताइए ए का एज 3 यूनिट है, तो 9 गुना 3 कितना होगा, 27। बी का एज 5 यूनिट है, तो 9 गुना 5 कितना होगा, 45। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको एक्स पे भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ए का एज है 3x, ठीक है, बी का एज है 5x, दोनों का अंतर कितना है, 2x। और ये 2x नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के एज का अंतर है 18 साल। ठीक है ना, तो 18 साल है, देखिए 18 साल। तो एक x बराबर कितना आएगा बताइए, 9। ठीक है, तो बताइए 3x बराबर कितना होगा, ए का एज तो 3x है, तो 9 गुना 3 कितना होगा, 27 साल। ये ए का एज हुआ। बी का एज 5x है, तो 9 गुना 5 कितना होगा, 45 साल। बात क्लियर। तो ये था हम लोगों का कंसेप्ट नंबर 2।
2। अब लेते हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग से क्या क्या पूछा जाता है, किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखिए कि ए और बी के एज का रेशियो हम लोग को दिया जाएगा। ए और बी के एज का रेशियो हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि ए और बी के एज का रेशियो कितना है, 3:4, ठीक है ना। 3:4 है दोनों के एज का रेशियो। इफ़ द एज ऑफ ए इज़ 27 ईयर्स। अब देखिए हम लोग को दिया गया है यहाँ पर ए का एज। ए कितने साल का है, ए 27 साल का है, ए 27 साल का है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बी का एज क्या होगा, लेकिन 5 साल बाद। बी का एज 5 साल बाद में क्या होने वाला है, ये हम लोग से पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को पता है ना कि ए का एज 27 ईयर्स है। और यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको कंसिडर करूँ एक्स के टर्म में, तो 3x ए का, बी का 4x होगा। और ये देखिए यहाँ से मुझको ये पता लग गया कि ए का एक्स के फॉर्म में 3x है और इसी को ईयर में लिखा है 27 साल। तो क्या है, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बराबर कितना होगा, 9 साल होगा, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से ए का एज निकालूँ तो ए का एज क्या होगा बताइए, 9 × 3 27 साल होगा। और बी का एज बोलूँ तो 9 × 4 कितना होगा, 36 होगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर हम लोग से बी का एज पूछा जाएगा, क्योंकि ए का एज तो हम लोग को दिया हुआ है जो कि 27 साल था। बात क्लियर है। अब हम लोग से पूछा है बी का एज 5 साल बाद में क्या होगा। तो बी प्रेजेंट में कितने साल का है, देखिए बी प्रेजेंट में 36 ईयर्स का। तो 5 साल बाद में बी का एज कितना होगा, 41 ईयर्स होगा। बात क्लियर, 41 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है आपका कंसेप्ट नंबर 3 में। क्लियर है ना। किसी एक का एज दिया जाएगा, दोनों के एज का रेशियो दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा दूसरे का रेशियो क्या होगा। चलिए हम लोग कंसेप्ट नंबर 4 को जानते हैं। कंसेप्ट नंबर 4 में किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 4 को जानने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक चीज़, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने बोला कि मान लीजिए कि मेरा प्रेजेंट जो एज है ना, मेरा प्रेजेंट एज, माई प्रेजेंट एज, मैंने बोला कि मेरा जो प्रेजेंट एज है मैं 25 साल का हूँ। अभी मैं 25 साल का हूँ, ठीक है ना। मैं 25 साल का हूँ प्रेजेंट में। मैंने आप लोगों से पूछा, ये ईयर है, मैंने बोला कि मेरा जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 25 साल है। मैंने पूछा आप लोगों से कि 5 ईयर्स एगो और 5 ईयर्स लेटर। मुझको एक चीज़ आप लोग बताना, आप लोग खुद सोच के बताना इस चीज़ को। मेरा प्रेजेंट में जो एज है मैं 25 साल का हूँ मैं प्रेजेंट में। मैंने बोला 5 साल आगे मेरा एज क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर आपका एज ना 5 साल आगे तो 20 साल का था। 5 साल बाद मेरा एज क्या होगा यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बोलेंगे मुझको सर आप 30 साल के होंगे। क्यों 30 साल के होंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट एज कितना है, आपका प्रेजेंट एज है 25 साल, ठीक है। तो 5 साल बाद में आपका एज कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। चलो ऐसा है ना। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों बोला इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए पूरा जो एज होता है ना, प्रॉब्लम इन एजेज में हम लोग को बस एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहना होता है, और वो चीज़ कौन सा है, प्रेजेंट एज, ठीक है। यदि आप लोग प्रेजेंट एज पर डटे रहोगे, यानी कि प्रेजेंट एज से इधर उधर नहीं हिलोगे ना, तो आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर यूँ चुटकियों में मिलने वाला है। बस देखिए कि प्रेजेंट एज से आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है हर एक चीज़ को। अब यदि आपको पास्ट में जाना है तो आप प्रेजेंट से जाइए, ठीक है। मान लिया मैं अभी 20 साल का हूँ, मैंने बोला आप लोग 10 साल आगे मेरा एज क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे 10 साल। यस, 10 साल बाद में मेरा एज क्या होगा, तो भी आप लोग आसानी से बता पाएंगे सर आपका एज 30 साल का होगा। क्यों, क्योंकि आपको मेरा प्रेजेंट एज पता है। तो इसलिए प्रॉब्लम ऑन एजेस का एकमात्र सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका प्रेजेंट एज है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज पता होने से आप लोग किसी भी चीज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 को, अब इसी का हम लोग एक कंसेप्ट मानेंगे और इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जो एज का रेशियो है ना, ए और बी के एज का रेशियो वो कितना दिया हुआ है, 2:5। बात क्लियर। अब यहाँ पर पूछा है कि 10 साल बाद में जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा। देखिए 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद में जो रेशियो होगा वो रेशियो कितना होगा, 3:5। अब देखिए यदि आप लोग इसको यूनिट के टर्म में कंसीडर समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, देखना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ए का एज प्रेजेंट में 2 है, 2 यूनिट है, तो 10 साल बाद में कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। बी का एज आज में 5 यूनिट है, 10 साल बाद में कितना हो रहा है, 5 यूनिट। आप खुद बताइए, सोच के बताइए, क्या ऐसा हो सकता है आज 5 और 10 साल बाद में भी 5? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो भी रेशियो दिया गया है ना, ये एक्चुअल में एक्चुअल रेशियो नहीं है,
बस हम लोग इस रेशियो को चेंज करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। और रेशियो को चेंज करने के लिए आप लोग को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को क्या करना होता है कि क्वेश्चन में ही डिफरेंस को चेक करना होता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना होता है कि दोनों का डिफरेंस चेक करना है सबसे पहले, ठीक है ना। रेशियो का डिफरेंस चेक करना है। देखिए 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2, अंतर कितना है 2, 2 और 5 का अंतर कितना है बताइए, यहाँ पर कितना है 3। अब हम लोग निकालेंगे इसका सही रेशियो, यानी कि जो करेक्ट रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे ए और बी का जो करेक्ट रेशियो होगा कैसे निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे इस वाले जो डिफरेंस दिख रहा है ना नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 4, ठीक है ना। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 10। बात क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इस नीचे वाले जो ऊपर वाला जो डिफरेंस है ना 3 से नीचे वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है ना। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। तो ये होगा हम लोग का करेक्ट रेशियो। बात आई समझ में। अब हम लोग से पूछा जाएगा ए और बी का वर्तमान एज पूछेगा, या हो सकता है 10 साल बाद ए और बी का एज क्या होगा, हम लोग से पूछेगा अब एज। तो देखिए अब हम लोग आसानी से निकाल देंगे। बस हम लोग को चेक करना होगा क्या कि देखिए ए का एज प्रेजेंट में 4 यूनिट है, 10 साल बाद में कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट बढ़ा 5 यूनिट। बी का एज आज में 10 यूनिट है, 5 साल बाद में कितना हो जाए 10 साल बाद में कितना हो जाएगा 15 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ा, यहाँ पर भी 5 यूनिट। अब दोनों में क्या हो रहा है कि बराबर बढ़ रहा है। बस मिल गया हम लोग को सॉल्यूशन। बताइए कितना बढ़ा यहाँ पर तो बढ़ा है 5 यूनिट। कितना बढ़ा है 5 यूनिट, यूनिट में 5 बढ़ा, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना साल बढ़ा है, कितना साल बाद का है ये बात 10 साल बाद में, ठीक है ना। यही चीज़ यूनिट में होता तो 5 साल बढ़ता, 5 यूनिट बढ़ता, लेकिन यही चीज़ किस में दिया है ईयर्स में दिया है, तो ये कितना ईयर्स है 10 ईयर्स के बराबर होगा। बात आई समझ में। तो 5 यूनिट 10 साल के बराबर है, तो बताइए 1 यूनिट कितने साल के बराबर होगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा आपका 2 साल के बराबर। बात आई समझ में। चलिए 1 यूनिट बराबर 2 साल हम लोग को मिल गया। तो हम लोग से पूछा जाएगा ए का एज क्या है, बी का एज क्या है। तो प्रेजेंट एज, जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी प्रेजेंट एज के बारे में बोल रहा हूँ। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि 10 साल बाद में ए का एज क्या होगा, बी का एज क्या होगा, या 10 साल बाद दोनों के एज का रेशियो पूछा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अब हम लोग को मिल गया कि 1 यूनिट बराबर 2 है, 2 साल है। तो बताइए 4 यूनिट बराबर कितना होगा 8, ठीक है। 10 यूनिट बराबर कितना होगा 20 साल। तो यहाँ से मुझको ये मिल गया कि ए 8 साल का है और बी कितने साल का है 20 साल का है। तो क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए ए और बी का जो एज का रेशियो होगा 5 साल बाद में वो कितना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर ये 5 साल बाद में तो ए 5 साल बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा 5 साल बाद में 25 हो जाएगा। तो दोनों का जो रेशियो होगा 13 रेशियो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक यही होता है हम लोग का क्या करेक्ट मतलब आंसर होगा। और कंसेप्ट यही होता है कि हम लोग को बस समझना क्या है कि हम लोग को रेशियो को क्या करना है इक्वल मतलब इक्विवेलेंट करना होता है, बराबर बनाना होता है कि रेशियो को कैसे सही किया जाए, ठीक है, कैसे बराबर बनाया जाए वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए एक लेते दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास में ठीक उसी प्रकार से। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो क्वेश्चन आप लोगों को जल्दी जल्दी करने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ए और बी के एज का रेशियो दिया है हम लोग को 4:7 और 6 ईयर्स एगो नहीं, ये थोड़ा आफ्टर है, ये 6 ईयर्स आफ्टर द रेशियो बिकम्स 2:3। थोड़ा रेशियो को चेंज कर लिया, यहाँ पर 2:3 है, ठीक है। ये कब है 6 साल बाद में, 6 ईयर्स लेटर, ठीक है ना, 6 ईयर्स आफ्टर 6 साल बाद में क्या हो जाता है कि जो रेशियो वो 2:3 हो जाता है। बस मैंने क्या बोला कि आप लोग को थोड़ी देर आगे रेशियो को इक्वलाइज करना है, रेशियो को चेंज करना है, रेशियो को सही करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसका जो अंतर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अंतर है कितना, 1 का 1 गुना 4 4, 1 गुना 7 कितना होगा 7। बात है समझ में। अब इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया कितना होगा 9, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग के पास में ए और बी का एक्चुअल जो रेशियो होगा ये होगा ये, ठीक है ना। अब देखना है देखिए, ए भी यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, बी भी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है, दोनों ही कितना यूनिट बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों ही 2 यूनिट बढ़ रहा है। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये कितने साल 2 यूनिट जो है ना वो कितने साल के बराबर है, ये आपका 6 साल के बराबर, 6 ईयर्स के बराबर है। पता ही समझ में। यदि 2 यूनिट 6 साल के बराबर हो तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा बताइए, 3 साल के बराबर होगा या नहीं होगा। अब हम लोग से पूछा जाएगा ए और बी का प्रेजेंट एज, या हो सकता है
हम लोग से पूछ दे कि ए और बी का एज 10 साल बाद में क्या क्या होगा या 15 साल बाद में क्या होने वाला है, ठीक है, वो सारा चीज़ कुछ भी बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग को 1 यूनिट बराबर 3 साल पता है, तो बताइए जो ए का एज है वो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, ए 12 साल का होगा, ठीक है। अब देखिए बी का एज 7 यूनिट है, तो 3 गुना 7 कितना होगा, 21 साल। तो जो बी होगा वो कितने साल का होगा, 21 साल का होगा। और ए कितने साल का होगा, ए होगा आपका कितने साल का, 12 साल का। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। चलिए लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 को और जानने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 के ऊपर मैंने क्या किया है, आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल भी लिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये सोच के मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए एज वॉज थ्राइस द एज ऑफ बी। अब यहाँ पर 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस प्रकार से क्वेश्चन लिख के आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोला है कि देखिए जो ए है ना, ए का जो एज है ना, ये क्या है, 3 गुना है, किससे 3 गुना है, बी से। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, देखिए ए का ए के आगे तो 1 है, तो ये ए का जो वैल्यू होगा ना वो 3 के बराबर होगा। देखिए ए 3 होगा और बी का एज कितना होगा, बी का एज होगा आपका 1। बात आई समझ में। ये आपका रेशियो, तो रेशियो जब टाइम्स में दिया गया हो तो हम लोग उस समय भी रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। देखिए एक जो फादर है ना, एक फादर है एक डॉटर है। फादर क्या है कि अपने बेटी का 2 गुना है, ट्वाइस का मतलब देखिए 2 गुना है फादर अपने डॉटर से। बात आई समझ में। तो देखिए दोनों का रेशियो मिल गया हम लोग को। इफ 20 ईयर्स एगो, देखिए 20 ईयर्स एगो यानी कि 20 साल आगे की बात की है। 20 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स जो एगो है यानी कि 20 साल पहले, दोनों के एज का अनुपात यदि हम लोग निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर बोला हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, फादर और डॉटर के एज का जो रेशियो था, देखिए द फादर वॉज 10 टाइम्स, फादर कितनी थी, कितना था, 10 टाइम्स, किसका, डॉटर का, ठीक है। यानी कि फादर 10 है तो डॉटर कितना है, 1 है। बात क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इस रेशियो को हम लोग यहाँ पर इक्वलाइज करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 20 ईयर्स एगो की बात हो रहा है, तो 20 ईयर्स एगो को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 ईयर्स एगो पहले आएगा, ठीक है। 20 ईयर्स एगो रेशियो क्या था बताइए, 20 ईयर्स एगो फादर और डॉटर को ले लूँ मैं यहाँ पर, तो बताइए मुझको 20 ईयर्स एगो दोनों के एज का रेशियो यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सही रेशियो निकाल रहे हैं डायरेक्टली अभी, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, 9, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है बताइए, 1। अब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 20 ईयर्स एगो का मिल जाएगा। 1 से हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात आई समझ में। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना है, 9, ठीक है ना। अब इस 9 से यानी कि प्रेजेंट एज का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए प्रेजेंट एज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 18 होगा, ठीक है। अब देखिए 9 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब आप लोग को बात क्लियर हो गया होगा कि देखिए फादर पहले 20 साल आगे 10 यूनिट था, तो आज यानी कि प्रेजेंट 20 साल बाद में 18 यूनिट हो रहा है, यानी कि कितना यूनिट बढ़ा, फादर 8 यूनिट बढ़ा है। फादर में कितना इंक्रीज हुआ है, 8 यूनिट हुआ है, 8 यूनिट ईयर्स इंक्रीज हुआ है। जबकि दिया है ये कितने साल का बात है, 20 साल का बात है, तो ये 8 यूनिट कितने साल के बराबर होगा, 20 साल के बराबर होगा। बात आई समझ में। देखिए डॉटर कितना था पहले, 20 साल आगे 1 यूनिट है, और 20 साल बाद यानी कि आज कितना है, 9 यूनिट है, तो डॉटर कितना बढ़ा, डॉटर भी 1 बढ़ा, तो 1 यूनिट दोनों ही बढ़ा है। तो यहाँ से मैं ये बोल पाऊँगा कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, देखिए 8 1 8, ठीक है। यदि मैं यहाँ से 1 यूनिट की बात करूँ तो 8 से यदि मैं कैंसिल कर दूँ, 8 1 8, 8 से कितना जाएगा, 2.5 टाइम्स आएगा। बात आई समझ में। तो 1 यूनिट जो होगा ना, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आपका आ जाएगा 2.5 ईयर्स के बराबर, 2.5 ईयर्स के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा जा रहा है क्या, बताइए जो फादर है उसका एज क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है बताइए, फादर का प्रेजेंट एज है हम लोग के पास में 18 यूनिट है, कितना है, 18 यूनिट। देखिए फादर का जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ये कितना है, 18 यूनिट। तो हम लोग को पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना साल है, 2.5 ईयर्स। तो बताइए 18 यूनिट बराबर क्या होगा। अब पता है ना हम लोग को, देखिए हम लोग को पता है कि 1 यूनिट बराबर 2.5 ईयर्स है, और हम लोग से पूछा जा रहा है कि 18 यूनिट बराबर क्या होगा। तो यही तो फादर है। चलिए फादर का निकाल दे, कैसे निकालेंगे, तो 18 पंचे 90, 0,
कैरी 9, 18 दूनी 36 और 9 कितना होगा 45। मैं तो यहाँ पर अभी एकदम स्लो कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ को क्या है। कंसेप्ट जैसे ही समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो यहीं तक था मेरा कंसेप्ट, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। यदि मैं ये बोल दूँ कि फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 5:1। बात आई समझ में। तो ऐसे आप लोगों को रेशियो निकालना होता है। अब इसी को कंसेप्ट मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करने वाले। चलिए लेते कंसेप्ट नंबर 1 के ऊपर बेस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी। देखिए, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 छात्रों का जो एज का रेशियो है ना वो 3:2 है। देखिए, एज का जो रेशियो 3:2, यानी कि एक का एज यदि 3 होगा तो दूसरे का कितना होगा 2 यूनिट होगा। और एक जो है ना दूसरे से 5 साल बड़ा है। अब बताइए यहाँ पर देखिए, एक है ना, ये जो 3 है ना 2 से कितना बड़ा है 1 यूनिट। कितना बड़ा है 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन ने कितना दिया है 5 साल। ठीक है, हम लोग से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर, यानी कि जो छोटे छात्र है उसकी उम्र क्या है। छोटे छात्र का जो उम्र है वो 2 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 5 साल, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 10 साल। आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है 100 साल है आज में, ठीक है ना, 100 ईयर से। 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले उनके आयु का योग मतलब रेशियो जो था वो कितना था 2:1 था, ठीक है ना, 2:1 था। 5 साल आगे, तो 5 साल आगे की बात है देखिए, और प्रेजेंट में दोनों का एज कितना है 100 साल है। देखिए 5 साल आगे की बात कर रहा है तो 5 ईयर्स एगो जो है ना, यदि मैं रेशियो की बात करूँ तो दोनों का रेशियो कितना था 2:1 था 5 ईयर्स एगो, ठीक है। और दोनों का एज यदि मैं बात करूँ तो 5 साल आगे दोनों का एज क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर 5 साल आगे तो पिता भी 5 साल कम था, बेटा भी 5 साल कम था, तो दोनों में से दोनों का एज जो है ना वो 5-5 साल घट जाएगा। तो 5-5 साल घटेगा तो जो आज दोनों का एज का सम 100 साल है, वो 5 साल आगे कितना था होगा, वो तो आपका 90 ईयर्स था होगा। कितना, क्योंकि 5 साल पिता भी कम था 5 साल बेटा भी कम था। ऑब्वियसली 100 में से कितना कम होगा दोनों का मिला के 10 कम होगा, यानी कि 90 साल होगा। अब हम लोग को ये पता है कि अब देखिए पिता का जो एज है ना कब 5 साल आगे, और बेटा का जो एज है, दोनों के एज का रेशियो 2:1 है। तो यदि मैं 5 साल आगे का एज निकालूँ दोनों का, 5 ईयर्स एगो का एज निकालूँ, तो फादर्स और जो सन है ना उनका एज का रेशियो एज कितना आएगा। देखिए मान लेते हैं कि ये 2x है और ये कितना है 1x है। मैं आप लोगों को x से समझा रहा हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए 2 और 1 3, 3 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 30, 1 इज इक्वल टू 30, तो 2 इज इक्वल टू 60, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू कितना होगा 30। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं मैं तो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 90 कैसे आया मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कितना होगा, ये 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। ये 30 है x यूनिट का वैल्यू, 1x का वैल्यू। तो 2x बराबर कितना होगा 60, 2x बराबर 60 और 1x बराबर 30। ये फादर और सन के एज का रेशियो है 5 साल आगे। तो 5 साल आगे तो प्रेजेंट की बात करूँ, यानी कि मैं यदि प्रेजेंट एज की बात करूँ तो प्रेजेंट में दोनों का एज क्या क्या होगा। तो प्रेजेंट में देखो 5 भी मतलब जो फादर है वो भी 5 साल बढ़ेगा, वो कितना होगा 65 ईयर्स, और सन जो है वो भी 5 साल बढ़ेगा तो वो कितना होगा 35 ईयर्स। अब हम लोग को मिल गया प्रेजेंट एज। तो मैंने बताया था थोड़ी देर आगे कि प्रेजेंट एज में आप लोग को दौड़ के आना है, ठीक है ना। जैसे ही प्रेजेंट एज में आप लोग आओगे तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा। देखिए अब देखिए 10 साल पीछे की बात कर रहा है तो क्वेश्चन, तो 10 साल पीछे फादर होगा 75 ईयर्स का और सन होगा 45 ईयर्स का, और दोनों के एज का जो रेशियो आएगा देखिए वो 15×5 = 75, 15×3 क्या होगा 45। तो 5:3 क्या हो जाएगा हम लोग का फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात क्लियर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिए, यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 5:2। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है 5:2 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000 ईयर्स, दोनों के एज का जो गुणनफल है वो कितना है 1000 साल है, ठीक है। तो बताइए पिताजी का जो एज है ना 10 साल बाद में क्या होगा। क्वेश्चन सी हम लोग से, तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बस हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक का पिताजी का जो एज है ना वो 5x है,
और बेटा का जो एक्स है ना वो कितने एज है ना वो कितना एक्स है 2x है। ठीक है, अब इन दोनों के एज का गुणनफल दिया है क्वेश्चन ने हम लोग को कितना 1000 साल दिया है। आप खुद बताइए ये 5 गुना 2 कितना होगा 10, 10 से 1 0 कैंसिल होगा या नहीं होगा। अब ये x इंटू एक्स क्या होगा बताइए, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 100। यदि मैं स्क्वायर को यहाँ से हटा दूँ तो रूट यहाँ पर लगेगा और ये जो x 100 दिख रहा है ना ये 10 का स्क्वायर रूट है, किसका है 10 का। बात आई समझ में। तो चलिए हम लोग को मिल गया कि x बराबर कितना है, और यदि मैं यहाँ से फादर का एज निकालूँ तो देखिए फादर कितना है 5x है ना, तो फादर 5x है तो 10 गुना 5 कितना होगा 50। ये देखो ये फादर का एज आ गया। सन की बात करूँ तो सन 2x है तो सन कितना होगा बताइए 20 साल का होगा या नहीं होगा बताइए। अब हम लोग से पूछा है क्या फादर का एज, क्या पूछा है फादर का एज पूछा है, लेकिन फादर का एज प्रेजेंट में नहीं, फादर का एज 10 साल बाद में। तो बताइए फादर आज में 50 साल का, तो 10 साल बाद में फादर का जो एज होगा वो कितना साल का होगा बताइए 60 साल का होगा या नहीं होगा। चलिए बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, हर्षा इज 40 ईयर्स ओल्ड। हर्षा की उम्र 40 साल है और ऋतु है ना, ऋतु की उम्र कितना है 60 साल है। कितने वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है ना, कितने साल पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। पहले तो मैं एकदम आप लोग को बेसिक से समझाऊंगा। देखिए मान लेते हैं कि दोनों के एज का जो रेशियो था तो वो 1 साल आगे 3:5 था। तो चलिए 1 साल आगे देखते हैं कि देखिए तो ये जो हर्षा है ना वो 40 साल की है आज, और जो ऋतु है ना वो कितने साल की है 60 साल की है। ये है हर्षा, ये है आपका ऋतु। ठीक है, अब हम लोग से पूछ रहा है कि क्वेश्चन कितने साल आगे दोनों के एज का अनुपात 3:5 था। तो मैंने मान लिया कि x साल आगे, तो x साल आगे तो हर्षा का एज इतना होगा, देखिए 40 - x होगा, और ऋतु का एज कितना होगा 60 - x होगा, और दोनों के एज का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए 5 गुना 40 कितना होगा ये 200 होगा। बात क्लियर। इससे इसको मल्टीप्लाई 5 से 40 को मल्टीप्लाई किया, 5 से x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 5x। ठीक है, इज इक्वल टू 3 से 60 को मल्टीप्लाई किया तो 6 गुना 3 कितना होगा 18x, सॉरी 180, माइनस 3 से x को मल्टीप्लाई किया तो 3 गुना x कितना होगा 3x। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। अब x को एक साइड लाएंगे और नंबर को एक साइड। देखिए मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ यहाँ पर 200 - 180 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है -3x और यहाँ पर इस -5 को इधर लाऊँ तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ से इसको चेक करूँ तो देखिए ये कितना होगा ये 20 साल होगा। 20 इज इक्वल टू कितना होगा 2x होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। 2 से यदि कैंसिल कर दो तो आप लोग को कितना आ जाएगा x 10। ये 10 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर तो ऐसे करके भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तो आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में ये करवा रहा हूँ। इसके बाद में कोई आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने वाला नहीं और डायरेक्टली मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कितने साल आगे की बात है तो हम लोग डायरेक्टली या तो ऑप्शन को पिक करके भी निकाल सकते। देखिए कितने साल आगे रेशियो 3:5 था, तो देखिए सीधा फर्स्ट ऑप्शन को ले लेना। तो 40, देखिए 10 साल को ले ले तो 40, 10 साल आगे की बात करूँ तो 40 में 10 घटा दूंगा कितना आएगा 30। ठीक है, 60 में 10 घटा दूंगा कितना होगा 50। तो दोनों के एज का रेशियो कितना होगा 3:5, तो 10 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर उधर भड़कने की जरूरत नहीं। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए ध्यान से, द रेशियो बिटवीन दी सुमित एंड प्रकाश एज इज 2:3। सुमित और प्रकाश के एजों का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, ये सुमित है ये प्रकाश है, दोनों के एज का रेशियो कितना है 2:3 है। बात आई समझ में। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश। अब देखिए सुमित 6 साल छोटा है प्रकाश से। देखिए सुमित छोटा है ना, कितना छोटा है 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर कितना बोल रहा है 6 साल। 1 यूनिट बराबर कितना है 6 साल है। 1 यूनिट बराबर कितना है 6 साल है। बात आई समझ में। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर्स बोल के पूछा है। देखिए 6 साल बाद में दोनों के एज का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे थे कि प्रेजेंट में दोनों का जो एज है ना, प्रेजेंट में दोनों का एज क्या है बताइए। 1 यूनिट बराबर 6 तो 2 यूनिट बराबर 12 और 3 यूनिट बराबर कितना 18। दोनों का एज आ गया प्रेजेंट में। हम लोग से पूछा है कि 6 साल बाद में दोनों के एज का रेशियो क्या होगा। 6 साल बाद में दोनों का एज का रेशियो, 6 साल बाद में सुमित कितना बढ़ेगा, सुमित बढ़ेगा आपका 6 साल, तो 12 + 6 कितना होगा 18 और 18 + 6 कितना होगा 24। ठीक है,
तो रेशियो क्या आ जाएगा, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो 3:4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग के पास में क्या देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है ना, जो करंट एज है सोनाली और मोनाली के आयु का जो अनुपात है वो 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद में जो आयु होगा वो आयु का अनुपात होगा 10:7। तो देखिए हम लोग से दिया है, एक तो है सोनाली, एक तो है मोनाली। ठीक, सोनाली और मोनाली के आयु का अनुपात प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है 5:3। ठीक है, अब देखिए कितने साल बाद में, 5 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10:7। बात क्लियर। चलिए ये देखिए ये कितना बढ़ा है, पहले 5 था अभी 10 हो गया, यानी कि 5 यूनिट बढ़ा है। ये 3 था ये 7 हो गया, मतलब सेम नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग फिर रेशियो को यहाँ पर करेंगे खिलवाड़, हम लोग रेशियो को चेंज करेंगे, रेशियो को सही बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने थोड़ी देर आगे बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखिए डिफरेंस कितना है, 3। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो कितना आएगा ये 15। ठीक है, रेशियो 3 से 3 को गुना करेंगे कितना होगा 9। ये हुआ हमारा प्रेजेंट एज किसका, सोनाली और मोनाली का रेशियो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो कितना होगा 20। 2 × 10 कितना 20। ठीक है, 2 × 7 कितना 14। अब हम लोग को ये दिया गया है, देखिए सोनाली थी पहले 15, अब 20 हो गई, कितना बड़ा 5। ठीक है, सोनाली 5 बड़ा। मोनाली 9 थी पहले, अब कितनी हो गई 14, कितनी बड़ी 5। तो दोनों ही 5-5 यूनिट बढ़ा है, तो 5 यूनिट बढ़ा है यूनिट के टर्म में, और ये ईयर्स में कितना बढ़ा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद, यानी कि 5 यूनिट 5 साल के बराबर हो, तो 1 यूनिट कितने साल के बराबर होगा, 1 साल के बराबर होगा। अब हम लोग से पूछा जाएगा क्या, तब मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मोनाली की वर्तमान आयु पूछा गया है, यानी कि मोनाली का एज क्या है प्रेजेंट में। अब देखिए मोनाली का एज निकालना है ना, मोनाली, तो मोनाली का प्रेजेंट में एज कितना है 9 यूनिट है, कितना है 9 यूनिट, क्योंकि ये आगे वाला सोनाली है, तो ये मोनाली है। देखिए मोनाली 9 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 1 साल, तो बताइए 9 यूनिट बराबर क्या होगा 9 ईयर्स ही होगा, यानी कि 9 साल क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 5:6। देखिए ए और बी है, दोनों के एज का जो रेशियो है ना प्रेजेंट में कितना है 5:6। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स का बात की कर रहा है यहाँ पर। देखिए 7 साल बाद में जो एज का रेशियो होगा वो कितना होगा 6:7 होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन से देखिए। अब यहाँ पर ना कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोग को, सीधा सीधा आप लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ए ना 5 से कितना हुआ है 6 हुआ है, 1 यूनिट बढ़ा है 7 साल बाद में, और 6 ये जो बी है ना बी 1 यूनिट बढ़ा है। यहाँ पर तो सीधा है, आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा निकाल सकते। देखिए यहाँ पर 5 से 6 हुआ है, यहाँ पर 6 से 7 हुआ है, कितना यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 7 साल बाद, 7 ईयर्स। तो हम लोग से पूछा जाएगा, देखिए 1 यूनिट बराबर 7, तो ए का और बी का एज यदि मैं आप लोगों से बताऊं कि पूछूं कि ए का एज क्या होगा, तो ए का एज तो देखिए प्रेजेंट में कितना है 5 यूनिट, तो 7 × 5 कितना होगा 35 साल। ए 35 साल का है। यदि मैं बी की एज की बात करूं तो बी 6 यूनिट है, इससे 7 × 6 कितना होगा 42 साल। बात आई समझ में, ये आपका बी होगा। क्लियर। अब हम लोग से पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज तो 35 साल होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यान से। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। ए और बी के प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना प्रेजेंट का, तो देखिए प्रेजेंट का जो रेशियो है, प्रेजेंट का रेशियो कितना है बताइए, तो प्रेजेंट का रेशियो है 3:4। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर देखिए 10 साल आगे, यानी कि 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो का रेशियो बताइए क्या है। 10 ईयर्स एगो का जो रेशियो है वो कितना है 4:7। ठीक है, 4 रेशियो कितना है 7 है। बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग रेशियो को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एगो वाला सीन। ठीक है, 10 साल आगे 10 ईयर्स एगो, हम लोग रेशियो को सही बना रहे हैं। देखिए ए और बी के एज का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट को लिखेंगे नीचे। तो बताइए दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पर दोनों का अंतर है 3, यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 1। ठीक है, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को,
तो देखिए 10 साल आगे को हम लोग पहले लिख रहे हैं। तो 1 गुना 4 कितना होगा 4, 1 गुना 7 कितना होगा 7, ये 10 साल आगे का है। 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट, यदि मैं प्रेजेंट रेशियो की बात करूँ तो कितना होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक अंतर कितना, एक से सॉरी यहाँ पर अंतर कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 कितना होगा 9, 3 गुना 4 कितना होगा 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग के पास में क्या 10 साल, यानी कि 10 साल बाद जो कि प्रेजेंट में हम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 12। बात क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ से आप लोग को एक चीज़ पूछता हूँ। हम लोग को मिल गया यहाँ पर सही रेशियो, यानी कि जो एक्चुअल रेशियो था वो मिल गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों कितना कितना यूनिट बढ़ाए, दोनों ही 5-5 यूनिट बढ़ाए। आप लोग देख लेना एक बार, 5-5, 7 से 12 बढ़ाए मतलब 5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कितने साल का गैप है, यहाँ पर 10 साल का गैप है, यानी कि 10 साल का अंतर है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 2 साल। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, देखिए हम लोग से पूछा जा रहा है तियर प्रेजेंट एज, ए और बी के वर्तमान आयु क्या है हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, देखिए 1 यूनिट बराबर कितना है 2 साल। तो प्रेजेंट में जो ए है ना वो 9 यूनिट है, तो 2 गुना 9 कितना होगा 18 साल, ठीक है ना, ये ए होगा। यदि मैं बी की बात करूँ तो बी 12 यूनिट है, तो 2 गुना 12 कितना होगा 24 साल। तो ये क्या हो जाएगा, किसका एज हो जाएगा, बी का एज हो जाएगा। ए और बी 18 और 24, यानी कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन तो यहाँ पर ये 27 को आप लोग 24 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना है 2 साल है। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्या, रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज इज 4:3। देखिए ए और बी के जो एज का रेशियो है ना वो कितना है 4:3 है, यानी कि 4:3 है, ठीक है ना, 4:3 है। अब देखिए ए विल बी 26 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स ए विल बी 26 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये है कि देखिए 6 साल बाद में ए 26 साल का होगा, ठीक है। तो 6 साल बाद में ए 26 साल का होगा, तो प्रेजेंट में ए कितने साल का है, हम लोग घटा देंगे क्या, 6 साल घटा देंगे, 26 में से 6 साल घटाएंगे तो कितना होगा 20 साल। तो प्रेजेंट में ए कितना होगा 20 साल होगा, ठीक है ना। ये ए का एज है प्रेजेंट में। यदि ए प्रेजेंट में 20 साल का है तो 6 साल बाद में वो कितने साल का होगा 26 साल का। और देखिए ये 20 साल है ना ए का, ये 4 यूनिट के बराबर होगा, यानी कि 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 यूनिट होगा आपका 20 साल के बराबर। तो बताइए 4 यूनिट बराबर 20 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5 साल होगा या नहीं होगा, बताइए। यदि 1 यूनिट 5 साल के बराबर हो तो हम लोग से पूछा जा रहा है बी का एज। बी का एज कितना है 3 यूनिट, तो 5 गुना 3 कितना होगा 15 साल। बात आई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है। कितना साल होगा 15 साल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 4 years ago द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:2। 4 साल आगे पी और क्यू के एज का जो रेशियो था वो था आपका 5:6, ठीक है ना। 4 साल आगे की बात है, 5:6। अब देखिए 4 साल आगे 5:6 था दोनों का एज का रेशियो, और सम कितना था 52। मतलब ये प्रेजेंट एज का जो सम है ना वो कितना है 52 साल है। ये पेन ला मैं फेंक दीजिए लाइन। चलिए इफ 4 years ago द रेशियो बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 4 years ago द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6 एंड द सम ऑफ दियर एजेज एट प्रेजेंट इज 52 ईयर्स। दोनों के एज का सम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में कितना है 52 साल है। तो 4 साल आगे देखिए दोनों के एज का रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। ये पी है ये क्यू है, पी और क्यू के एज का रेशियो 5:6 है। अब 4 साल आगे पी भी 4 साल कम था, क्यू भी 4 साल कम था, है या नहीं। तो बताइए 4 साल आगे दोनों मिला के कितना साल कम था, दोनों का एज कितना साल कम था बोलने से देखिए आज में दोनों 52 साल का है, तो 4 साल आगे दोनों का एज 4 साल कम यानी कि 8 साल कम, तो दोनों का एज का सम कितना होगा 4 साल आगे बोलने से 44 साल होगा, ठीक है। 44 साल होगा ये दोनों का एज का सम 4 साल आगे। तो 4 साल आगे देखिए पी का एज था मान लेते 5x और क्यू का एज था कितना 6x, ठीक है। 6x, एक था 5x दूसरा था 6x और दोनों का मिला के 44 साल, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11x, और 11x का जो वैल्यू है ना वो कितना है 44 साल। तो बताइए 1x बराबर कितना होगा 4 साल। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। 1x बराबर कितना होगा
4 साल। पी कितना है 5x है, तो 4 गुना 5 कितना होगा 20 साल। ये पी का एज है। यदि मैं क्यू की एज की बात करूँ तो 4 गुना 6 कितना होगा 24। ये किसका एज है, क्यू का एज है। ये 4 साल आगे का एज है। यदि प्रेजेंट एज पूछा जाए तो प्रेजेंट एज देखिए क्या होगा, प्रेजेंट एज देखिए 4 साल बढ़ेगा ना आज में, तो 20 प्लस 4 कितना होगा 24। ये पी है। क्यू कितना होगा 24 प्लस 4 28 होगा। अब हम लोग से पूछा क्या है, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, तो भाग कर देंगे देखिए 4 से, तो 4 गुना 6 24, 4 से 7 बार जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 6:7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में 18 ईयर्स एगो, अब देखिए 18 ईयर्स दे दिया, ए एंड बीज एज रेशियो वॉज 8:13। कितना 8:13 दिया है। देखिए ये कितने साल की बात है, 18 साल आगे की बात है, ठीक है ना। ये 18 ईयर्स एगो का मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले। अब देखिए देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में देखिए दोनों के एज का रेशियो क्या है 5:7 है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है रेशियो को सही, ठीक है। तो रेशियो को सही करने के लिए दोनों का जो अंतर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक तो है 18 ईयर्स एगो को पहले लिखना है 18 ईयर्स एगो, ठीक है। 18 ईयर्स जो एगो है ना, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों का रेशियो लिख रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, प्रेजेंट का दोनों का अंतर है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 8 कितना होगा 16, ठीक है। 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 26। बात आई समझ में। चलिए अब देखिए, अब इसको देखिए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो कितना आएगा 25 आएगा। बात क्लियर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को कितना आएगा, 5 गुना 7 35, ठीक है ना। अब ये हम लोग को मिल गया किसका, ए और बी के आयु का रेशियो। ये प्रेजेंट का है, ये है आपका 18 ईयर्स एगो का, ठीक है। ऊपर में आया 16, रेशियो कितना 26, और नीचे आया ये। अब देखिए यहाँ से क्या करना होता है, और ये तो मैं बता के रखा हूँ आप लोगों को बार बार, बस रेशियो को सही करना होता है। यहाँ पर दोनों का जो कितना बड़ा है यूनिट में, देखिए यूनिट में बड़ा है 9 यूनिट, और ईयर्स में कितना बड़ा है बोलने से आप लोग बोलेंगे ईयर्स में देखिए 18 साल दिया है ना, तो 18 साल को उठा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब बताइए 9 यूनिट बराबर 18 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 2 साल। 1 यूनिट बराबर 2 साल है, तो देखिए ए और बी का आयु चाहिए, एज चाहिए, तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे। देखिए ए और बी का एज प्रेजेंट में कितना है, ए 25 यूनिट, बी 35 यूनिट है, तो 25 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 25 यूनिट बराबर 2 गुना 25 50 साल। बी 35 यूनिट है, तो 35 गुना 2 कितना होगा 70 साल। हम लोग से पूछा हुआ क्या है देख लीजिए, व्हाट इज एज प्रेजेंट एज, तो ए का प्रेजेंट एज कितना है, ए का प्रेजेंट एज है 50 साल, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि करेक्ट आंसर होगा हम लोग के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, और इसके बाद में हम लोग के पास में और 3-4 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद में सेशंस खत्म, पूरा कंप्लीट आपका एज से यही ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। 10 साल बाद पिता और उसके पुत्र के आयु का अनुपात कितना होगा, 5:3 होगा, ठीक है। 10 साल बाद देखिए 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स आफ्टर 10 साल बाद में क्या होने वाला है रेशियो, 5:3, ठीक है। और जबकि 10 वर्ष पहले कितना था, यदि 10 साल आगे की बात करूँ, 10 ईयर्स एगो की बात करूँ, तो रेशियो था आपका क्या 3:1। तो ये रहा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट को हमेशा बीच में रखना है, यहाँ पर क्या होगा बीच में प्रेजेंट होगा। बात क्लियर है। अभी प्रेजेंट हो गया, बस यही चेक करना है कि कितना बढ़ रहा है। देखिए यदि इक्वल बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 3 से ये 5 बढ़ा, 5 हुआ, 1 से ये 3 हुआ, यदि दोनों बराबर बढ़ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि डिफरेंट बढ़ रहा है तो फिर जो मैंने डिफरेंस वाला तरीका बताया था आप लोग को, डिफरेंस चेक करना है, फिर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। कितना यूनिट बढ़ा है यहाँ पर देखिए, दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट का अंतर है। देखिए यहाँ पर भी 2 यूनिट, ये 1 से 3 हुआ, ये 3 से 5 हुआ, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट से ऊपर जाएंगे तो ये 10 साल है, प्रेजेंट से नीचे आएंगे तो ये कितने साल है 10 साल है। ओवरऑल कितने साल हुआ 20 साल हुआ, यानी कि 2 यूनिट जो वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ पर, ये 2 यूनिट वैल्यू किसका है बोलने से 20 साल का है। किसका, क्योंकि प्रेजेंट से 10 साल आगे, प्रेजेंट से 10 साल पीछे का मतलब होता है प्रेजेंट से कंपैरिजन किया तो ये 20 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 साल, 20 ईयर्स। तो 2 यूनिट बराबर 20 साल, तो बताइए 1 यूनिट बराबर कितना होगा 10 साल होगा। बात आई समझ में। 1 यूनिट बराबर 10 साल है। तो पूछा हम लोगों से द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर
टुडे, देखिए दोनों के एज का वर्तमान आयु का अनुपात हम लोग से पूछा है। तो हम लोग देखिए अब ये जो वैल्यू है ना, ये हम लोग या तो यहाँ पर रखेंगे या तो यहाँ पर रखेंगे या तो यहाँ पर रखेंगे, कहीं पर भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 यूनिट बराबर 10 साल, तो बताइए 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 30 साल, ठीक है। और 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 10 साल। लेकिन ये जो एज है ना, ये 10 साल आगे का है। 10 साल आगे जो फादर है ना, वो फादर और सन का जो एज है ना, एक 30 साल है, एक 10 साल है। तो बताइए फादर 10 साल बाद यानी कि आज कितने साल का होगा, फादर आज होगा 40 साल का, ठीक है। और सन देखिए 10 साल आगे 10 साल का था, तो आज कितना होगा, 10 साल बाद में आज होगा सन 20 साल का। बात क्लियर। तो बताइए अब दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, एक तो है 40, दूसरा है 20, तो दोनों का एज का रेशियो कितना आएगा, 2:1। बात क्लियर। चलिए 2 रेशियो क्या होगा, ये दोनों के एज का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 2:1। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 2:1, लेकिन ऑप्शन में तो 2:1 नहीं है, यहाँ पर पूछा है क्या, सन टू दैट ऑफ फादर टुडेज, देखिए पुत्र और पिता का पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 4 years एगो द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज, देखिए 4 years एगो, ठीक है, 4 साल बाद, 4 साल आगे, 4 years एगो, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज का रेशियो कितना है, 11:14 है। बात क्लियर। अब देखिए प्रेजेंट में पता नहीं है, प्रेजेंट में क्या है हम लोग को, ये प्रेजेंट में क्या है ये पता ही नहीं है, ठीक है ना, प्रेजेंट में क्या है ये पता नहीं है। लेकिन हाँ हम लोग को एक चीज़ तो पता है ना कि 4 years लेटर क्या होने वाला है, उन दोनों का एज का रेशियो 4 years बाद, यानी कि 4 years आफ्टर, 4 year आफ्टर, ठीक है ना। अब देखिए 4 years आफ्टर क्या होगा, एज 13:16 होगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये भी तो सीधा सीधा दिया है, हम लोग को क्या करना है, देखिए 14 से 16 हुआ है, ये 11 से 13 हुआ है, तो कितना यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट बढ़ाए हैं, देखिए 2 यूनिट बढ़ा, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन ने, यहाँ पर 4 साल, नीचे 4 साल। प्रेजेंट से कंपैरिजन किया तो दोनों में कितने का अंतर है, 8 साल का अंतर है। तो 4 साल 8 साल, तो 2 यूनिट बराबर 8 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 साल हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 4 साल है। तो हम लोग से अब देखिए क्या क्या निकालना है, देखिए 4 साल आगे ए और बी के एज का रेशियो 11:14 है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 11 यूनिट बराबर क्या होगा, 11 × 4 44 साल, ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिए 44 साल। और 14 यूनिट बराबर क्या होगा, 14 × 4 क्या करेंगे, 14 और 4 को गुना करेंगे तो ये 56 साल आ जाएगा। लेकिन ये 4 साल आगे की बात है। यदि मैं यहाँ पर प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में क्या होगा, देखना ध्यान से। तो देखिए प्रेजेंट का जो एज होगा ना, ए का, ए 4 साल आगे 44 साल का था, ठीक है। तो आज में ए का एज कितना होगा, 48 साल हो गया नहीं। बी का निकालो तो बी देखिए 4 साल आगे 56 साल का था, तो आज कितना होगा, 60 साल का होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये होगा आपका क्या, प्रेजेंट एज। लेकिन हम लोग से पूछा है ए का प्रेजेंट एज, तो ए का प्रेजेंट एज क्या होगा, 48 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, देखिए ध्यान से। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम, राम और रहीम में दोनों के एज का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 10 साल आगे। ये एज का रेशियो है 1:3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे किसको, प्रेजेंट को, लाइक बिफोर, पहले की तरह। अब देखिए 5 साल बाद में यहाँ पर देखिए 5 years आफ्टर, ठीक है ना। जो एज का रेशियो वो कितना है, 2:3। अभी देखिए पहले की तरह रेशियो जो है ना वो नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को सही बनाएंगे। तो यहाँ पर राम है, यहाँ पर रहीम है, तो हम लोग रेशियो को सही बनाएंगे। देखिए इनका अंतर कितना है, 1 है। इस 1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 1:3। बात आई समझ में। और फिर ये ऊपर वाले का अंतर कितना है, ऊपर वाले का अंतर है 2। 2 से हम लोग नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 4, 2 × 3 कितना होगा, 6। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये आपका प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट। चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि सही जो हमारा आंसर होगा वो क्या होने वाला है।
बताइए समझ में। तो चलिए हम लोग को बताइए गैप कितने का मिला यहाँ पर ये भी 3 यूनिट बढ़ रहा है, ये भी 3 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन ये 10 साल आगे है, ये 5 साल बाद। तो यहाँ पर 3 यूनिट है, यूनिट में तो 3 यूनिट का गैप है, ठीक है। जबकि ईयर में कितने का है, तो पहले था 10 साल आगे और पीछे 5 साल बाद। तो बताइए कितने साल का गैप हुआ, तो ये हो गया आपका 15 साल का गैप। कितने साल का, 15 साल का। 3 यूनिट बराबर 15 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 साल। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, 1 यूनिट बराबर 5 साल है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 5 साल, तो रैम और यहाँ पर रहीम है, ठीक है ना। रैम और रहीम, देखिए रैम 1 यूनिट है तो 5 साल होगा, और रहीम कितना है, 3 यूनिट, यानी कि 5 गुना 3 कितना होगा, 15 साल। लेकिन याद रखना ये 10 साल आगे की एज है। तो यदि मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो 10 साल आगे रैम 5 साल का था और रहीम 15 साल का था। तो 10 साल बाद यानी कि आज जो रैम है वो 10 साल ज़्यादा होगा, यानी कि रैम का जो एज होगा वो कितना होगा, 15 साल होगा। और जो रहीम है 15 में से 10 साल बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या हम लोग से क्या पूछ रहा है, देखिए द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का अनुपात। तो 15 और 25 का रेशियो निकाल देंगे तो ये 5 गुना 3 15, 5 गुना 5 25, तो हम लोग का रेशियो आ जाएगा 3:5। क्या आ जाएगा, 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स ओल्डर देन मी 16 ईयर्स एगो। देखो 9 टाइम्स ओल्डर 16 ईयर्स एगो है, 16 ईयर्स एगो सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार का, 16 ईयर्स एगो। ये है ग्रैंड फादर, GF ग्रैंड फादर, एंड ये है माई सेल्फ। ओके, माई ग्रैंड फादर वॉज 9 टाइम्स। देखिए मेरा जो ग्रैंड फादर था वो 9 टाइम्स था मुझसे, 16 साल आगे। ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट से, ये मेरा प्रेजेंट एज है। अब देखिए वो 3 साल बाद में, 3 ईयर्स आफ्टर, सॉरी 3 ईयर्स नहीं, यहाँ पर कितना, 8 साल बाद में, 8 साल बाद में जो है ना, जो 8 साल बाद में ही विल बी कितना होगा, ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ माई एज। देखिए वो 3 गुना होगा मेरे एज का। यदि मैं 1 साल का हूँगा तो वो 3 साल का होगा। बात आई समझ में। अब देखिए रेशियो यहाँ पर भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, हम लोग फिर इसको सही करेंगे रेशियो को। तो सही करने पर क्या होगा, देखिए अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 9 कितना होगा, 18, ठीक है ना। अब देखो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 1 कितना होगा, 2। ये मेरा है, ये मेरे ग्रैंडफादर का है। बताइए समझ में। अब यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8। इन दोनों का अंतर 8 है। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को, 8 गुना 3 कितना होगा, 24। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है आपका 16 साल आगे, ये नीचे है 8 साल पीछे। तो 8 से गुना करेंगे 3 को तो कितना होगा, 24। बात समझ में आया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कितना होगा, 8। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छी तरह से समझा सकूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें देखना, यहाँ पर देखिए 18 में 6 मतलब कितना साल, 16 साल आगे 18 था और 8 साल बाद में 24 है, तो कितना अंतर है, 6 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 6 का। यूनिट में कितने साल, कितने यूनिट का अंतर है, तो बोलने से दोनों ही 6 यूनिट बढ़ाएं। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ऊपर में कितने साल का था, ऊपर में था आपका 16 साल का, ठीक है। नीचे में कितने साल का है, 8 साल का। तो ओवरऑल कितने साल का गैप हुआ बोलने से, ओवरऑल हुआ सर 24 साल का। 24 साल का गैप हो गया ना। अब देखिए 6 यूनिट बराबर 24 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना साल होगा, बताइए, 4 साल होगा या नहीं होगा। 1 यूनिट बराबर 4 साल। तो मुझको ये पता चला कि यदि मैं यहाँ से ग्रैंडफादर का एज निकालूँ या मेरा एज निकालूँ तो मैं निकाल पाऊँगा आराम से। देखिए कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 18 यूनिट बराबर कितना होगा, 18 गुना 4 72, ठीक है। और 2 गुना 4 कितना होगा, 8। लेकिन याद रखना ये जो मैंने 72 साल और 8 साल निकाला है ना, ये कब का एज है, 16 साल आगे का एज है। तो यदि मैं प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ, प्रेजेंट का 16 साल आगे, ठीक है, 16 ईयर्स एगो, देखिए 18 गुना 4 72, 4 गुना 2 कितना होगा, 8 साल। बात आई समझ में। अब देखना प्रेजेंट एज निकालना चाहूँ तो देखिए प्रेजेंट एज निकालते समय 16 साल आगे मेरा ग्रैंडफादर का एज कितना था, 72 साल।
अब 16 साल बाद यानी कि आज ग्रैंडफादर का एज 72 + 16 कितना हो जाएगा, 88 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 88 ईयर्स होगा। और मेरा एज कितना होगा 16 साल बाद, यानी कि आज कितना होगा 16 + 8 24 साल। मैं आज 24 साल का हूँ। तो अब हम लोगों से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखिए 8 years ago द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंडफादर एज। देखिए 8 साल आगे मेरा एज और मेरे ग्रैंडफादर का एज का रेशियो क्या था, ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखिए आज मेरा ग्रैंडफादर का जो एज है ना वो 88 ईयर्स है। तो आज से 8 साल आगे, तो 88 में 8 घटा देंगे कितना आएगा, 80। ठीक है, अब देखिए आज से 8 साल आगे मेरा एज क्या था, ये तो सिंपल है 16 साल, क्योंकि आज 24 साल का हूँ, 8 साल आगे मैं 16 साल का था। अब दोनों का रेशियो पूछा है तो 16 × 5 = 80, 16 × 1 = 16, 5:1। लेकिन ऑप्शन में कहाँ क्या पूछा है, मी टू माई ग्रैंडफादर। देखिए माई एज टू माई ग्रैंडफादर, तो ये 1:5, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, रिवाइज करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। चलिए लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 16। देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 and 50 ईयर्स। आफ्टर n ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। सेम टू सेम वही क्वेश्चन से जो पहले मैंने करवाया था आप लोगों को। देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons इज 36 एंड, देखिए दोनों का जो एज है ना 36 ईयर्स एंड 50 ईयर्स है। दोनों का एज का रेशियो, दो आदमी का रेशियो। ठीक है, 2 persons मान लेते, एक ए है दूसरा बी है, दोनों का एज कितना है 36 और 50 है। आफ्टर n ईयर्स, देखिए n साल बाद, यानी कि n साल बाद ये n साल बढ़ेगा और ये भी कितना बढ़ेगा, n साल ही बढ़ेगा। अब दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, 3:4 होगा। बात आई समझ में? यही तो बोला है ना। अब फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 36 कितना होगा, 144 गुना करेंगे तो, प्लस 4 × n कितना होगा, 4n बराबर। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 50 कितना होगा, 150। क्लियर, 3 × n कितना होगा, ये होगा आपका 3n। अब n को एक साइड लाएंगे और इसको एक साइड लाएंगे तो n बराबर कितना होगा, देखिए 150 में 44 घटाने पर कितना आएगा, 6। 4 में 3 घटाया तो n, 4n में 3n घटाने पर n, तो n बराबर कितना आया, 6 साल। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और एक तरीका मैं यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन पे बताऊं तो इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखिए दोनों का एज का रेशियो, दो आदमी का एज का रेशियो कितना है 36, एज कितना है 36 एंड 50 ईयर्स है। ठीक है, चलिए कितने साल बाद में एज जो है ना 3:4 होगा, ये पूछा हम लोग से। ठीक है, यानी कि n ईयर्स तो यहाँ पर दे दिया, हम लोग को n का वैल्यू चाहिए। तो देखिए रेशियो कितना होना चाहिए, 3:4। अब बताइए क्या रेशियो यहाँ पर बराबर है? यदि मैं इन दोनों का रेशियो की बात करूँ क्या बराबर है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए, अब देखिए रेशियो को सही करना होता है, ये तो मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। इन दोनों का अंतर कितना है, 1। ठीक है, अब इस 1 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 रेशियो कितना आएगा, 85 आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 3 कितना होगा, 42। कितना होगा, 42। और देखिए यहाँ पर 14 × 4 कितना होगा, 56। तो बताइए पहले 50 था, अभी कितना हो गया, 56 हो गया। कितने साल लगेगा 50 से 56 होने के लिए, बताइए आप लोग को, 6 साल लगेगा, 6 ईयर्स। देखिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं आसानी से। बात आई समझ में? तो चलिए आज मैं यहीं तक वीडियो को रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग कोई एक चैप्टर को लेंगे, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग उसको अच्छी तरह से, ठीक इसी प्रकार से हम लोग एकदम कंसेप्चुअल वे में क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करेंगे। रखते हैं यहीं पर।